नमस्कार भाइयों और बहनों। यह कहानी पंचतंत्र की है, ब्राह्मण और शेर की। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने से बच्चे बुद्धिमान होते हैं, इसलिए इसे ज़रूर सुनाएं। एक शेर जंगल में पिंजरे में बंद था और बहुत भूखा प्यासा था। तभी एक ब्राह्मण तालाब में नहाकर आया तो उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझे बड़ी प्यास लगी है, कृपया मुझे निकाल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, तुम हिंसक जानवर हो, तुम मुझे ज़रूर खा जाओगे। तब शेर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। मैं तालाब से पानी पीकर आऊँगा और इस पिंजरे के अंदर फिर घुस जाऊँगा। ब्राह्मण को शेर की बात पर विश्वास हो गया और उसको दया भी आ गई। उसने पिंजरा खोल दिया। शेर बाहर आया और कहने लगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम इतने बड़े जंगल के राजा हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हो। लेकिन शेर ने कहा कि नहीं, तुम मनुष्यों ने बहुत अत्याचार किया है जंगल के वृक्षों पर, जानवरों पर। तो उसने ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत दयालु होते हैं। तब शेर ने कहा, आप इन जंगल के वृक्षों से, जानवरों से आप पूछो। तब ब्राह्मण ने पेड़ से पूछा कि हे पेड़ देवता, बताओ हमने तुम पर क्या अत्याचार किए हैं। तब वह पेड़ बोला कि आप हमें पहले तो उगाते हैं, फिर हमारे फल खाते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, डालियाँ तोड़कर उन्हें आग में जलाते हैं और बाद में काट कर अपने काम में फर्नीचर बनाते हैं। इस तरह की बात कहकर उसने वृक्ष ने कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तब उस ब्राह्मण ने एक जानवर से पूछा, गाय से पूछा कि बताओ हम तुम्हारा कैसे नुकसान करते हैं। तब उसने कहा, आप हमें हमारा दूध दूहते हैं, ऊपर से हमारे बछड़ों को अपने हलों में जोतते हैं और हमें बहुत तरह तरह के कष्ट देते हो। इस तरह से उसने भी उनका साथ देने से मना कर दिया। तब वह गाय वहाँ से चली गई कि आप मनुष्य बहुत खराब हैं, यह कहकर। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब क्या उपाय है। वह शेर के पास जाता है, शेर से कहता है कि तुम अब भी मुझे एक मौका दे सकते हो। देखो, ये लोमड़ी जा रही है, मैं इससे बात करता हूँ, इससे पूछता हूँ कि हम क्या नुकसान करते हैं। ब्राह्मण ने सब बात लोमड़ी को बता दी कि किस प्रकार की घटना हुई। तब वह लोमड़ी कहने लगी, ठीक है, और तब वह तैयार होकर उस शेर के पास जाती है, लेकिन उस ब्राह्मण से सब बातें समझ लेती है कि मामला क्या है। तब वह कहती है कि आप पहले नहाकर तालाब से आए, फिर आपने एक शेर को देखा। शेर पिंजरे के बाहर था, आप पिंजरे के अंदर थे। तो वह कहला, नहीं नहीं, शेर अंदर था, मैं बाहर था। तब वह लोमड़ी कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप बाहर थे और इतना बड़ा जंगल का राजा पिंजरे के अंदर था। लेकिन ब्राह्मण कहता, हाँ, यही बात सत्य है। तब लोमड़ी कहती है, आप उल्टी बात कह रहे हैं। खैर, वह तब कहती है कि ठीक है, मैं जाकर जगह पर देखती हूँ कि वास्तविकता क्या है, और साथ साथ ब्राह्मण के चल देती है। ब्राह्मण और पिंजरे को देखती है, शेर को देखती है और कहती है, महाराज, आप इतने बड़े जंगल के राजा हैं, इस छोटे से इस पिंजरे में कैसे आ गए। तो शेर बताता है कि मैं पिंजरे के अंदर था और ये ब्राह्मण बाहर था, तालाब से नहा कर आया तो मैंने इससे कहा कि पिंजरा खोल दो, और इसने मुझे खोल दिया और मैं बाहर आ गया। और ब्राह्मण कहता है, यही बात सत्य है जो शेर कह रहा है, यही पिंजरे के अंदर था। तब लोमड़ी ने कहा कि मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तुम पहले मुझे दिखाओ कि तुम पिंजरे के अंदर कैसे थे। ब्राह्मण कहता है, हाँ, यही पिंजरे के अंदर था। तब शेर कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, और यह कहकर पिंजरे की ओर चल देता है और पिंजरे के अंदर घुस जाता है। तब लोमड़ी उसे कहती है ब्राह्मण से कि आप देखते क्या हैं, पिंजरा बंद कीजिए और अपनी जान बचाइए। जैसे ही शेर अंदर जाता है, पिंजरा बंद कर दिया जाता है और इस तरह से
शेर से ब्राह्मण की जान बच जाती है। कभी कभी मनुष्य को अक्ल से भी काम लेना चाहिए। अक्ल से काम लेने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों, बहनों और बच्चों।